आधारित प्रश्न जो है आपने ए पढ़ लिया, बी पढ़ लिया, इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। हम आपको प्रयास कर रहे हैं कि सभी क्वेश्चन आपको बताएं। तो ए बताया गया, बी बताया गया, सी। अब जो सी वाला क्वेश्चन है वो आपके यहाँ डिस्प्ले पे शो कर रहा होगा। क्वेश्चन ये है कि मोहन के गांव की आबादी इस समय, आबादी जो है इस समय कितना है, 6760 इस समय करंट में है। दर जो है 4% दिया हुआ है। समय जो है 2 वर्ष दिया हुआ है। तो आपसे कहता है कि पूर्व गांव की आबादी। क्वेश्चन को हम फिर से देखेंगे। क्वेश्चन क्या लिखा है स्क्रीन पे देखिए, लिखा है कि मोहन के गांव की आबादी इस समय 6760 है। यदि उसमें 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही हो तो 2 वर्ष पूर्व गांव की आबादी क्या रही होगी। देखिए ये क्वेश्चन अलग है। यहाँ पे सी पढ़ाने का मतलब क्या है कि इस समय पहले क्वेश्चन क्या कहता था, आबादी दिया हुआ था, वृद्धि करा रहा था, और वृद्धि जब होता था तो लास्ट में एक वैल्यू आता था, उस वैल्यू को आपसे पूछता था। लेकिन इस समय जो वैल्यू आप निकाल रहे थे वो ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है और पूछ रहा है कि पूर्व की जनसंख्या क्या थी, मतलब गाँव की आबादी पूर्व मतलब पहले क्या था। इसका मतलब क्या है कि फार्मूला वही है, ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 + r/100। देखिए पी का मतलब होता है कि गांव की स्टार्टिंग की जनसंख्या, इसे बोलते थे प्रिंसिपल, मतलब अभी की जनसंख्या क्या है गांव की। और जो इन सबसे सॉल्व होके बनता है ना, वो बड़ा हुआ वृद्धि हुआ जनसंख्या होता है, यानी ए का वैल्यू होता है। तो ऑलरेडी यहाँ पे आपको वृद्धि वाला जनसंख्या दिया है ये 6760, मतलब 6760। और आपसे पूछ रहा है कि जो वृद्धि होकर जनसंख्या बना है ये तो आपको दिख रहा है, लेकिन स्टार्टिंग में जनसंख्या क्या थी आपको ये बताना है। मतलब पी का वैल्यू पूछ रहा है, तो पी आपका हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। आर का वैल्यू आप देखिए यहाँ पे 4% है, यहाँ पे 100 हो गया। जहाँ पे टी आपको दिख रहा है कितना है, 2 वर्ष। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 6760 पी 100 × 100 = 104/100, ये हो जाएगा 2। इसको जब 2 से काटिएगा तो हो जाएगा 2 × 5 = 10, 2 दूना 4। 2 से जब काटिएगा इसको 50 हो जाएगा। फिर इसको आप काट सकते हैं 2 से काटिएगा तो हो जाएगा 26, यहाँ पे 2 से काटिएगा तो हो जाएगा 25। इसका अगला स्टेप क्या होगा कि 6760 बराबर पी, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, क्या बचा है, 26 बचा हुआ है, और यहाँ पे क्या बचा हुआ है, 25 बचा हुआ है। अब क्या है उसका वर्ग है, तो वर्ग आप लिख लीजिए। अगला स्टेप क्या होगा इसका, 26 का वर्ग होता है 676 और 25 का वर्ग होता है 625। ये संख्या ऐसे हो गया, गुणे के रूप में यहाँ पे क्या है, पी हो गया। अब बराबर लिखा है 6760। देखिए जब कभी संख्याओं के बीच में बराबर का चिन्ह लगा हो, जब कभी इक्वेशन में बराबर का चिन्ह लगा हो तो संख्याएं सामने सामने कटती हैं। जब ये 676 से कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 0, मतलब क्या 10, और क्लास में गुणा कर लेंगे तो 6 2 5 ये रहा, 10 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा। यानी प्रिंसिपल मतलब उस समय गांव की जनसंख्या क्या थी, 6250 थी, जो बढ़कर 2 वर्षों में कितना हो गया, 6760। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। चुनाव पे आधारित प्रश्न ये 3 प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक नॉर्मल, एक भिन्न वाला समय और एक पूर्व की जनसंख्या। ये तीनों क्वेश्चन आपका इसमें हो गया। अब हम पढ़ेंगे अगला टाइप। और आगे जो आपका क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे शो कर रहा होगा कि किसी संख्या का 4/5, माना कि संख्या जो है x हो गया, कहता है कि किसी संख्या का 4/5, इस संख्या का 4/5 भाग उसी संख्या का, मतलब इसी संख्या का 65% से, इसी संख्या के 65% से 60 अधिक है। 60 अधिक का मतलब क्या हो गया कि जब इसमें से बड़ी में से छोटी घटाएंगे तब ना कम या बेसी का आपको अंतर पता चलेगा। 60 अधिक है। क्वेश्चन क्या कहता है कि मान लिया कि संख्या एक x है, आपके डिस्प्ले पे शो कर रहा है। क्वेश्चन ये कहता है कि किसी संख्या का, कोई संख्या हमारा हो गया x, उसका 4/5 भाग, और उसी संख्या का मतलब इसी x का 65%, कहता है कि इसी से क्या है 60 अधिक है, मतलब इसको माइनस करेंगे तो 60 का अंतर आएगा। अब क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व करिएगा तो 5 से काटेंगे हो जाएगा 13 बार में, और ये 5 से कटेगा तो हो जाएगा 20 बार में। और इसको आप गुणा कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि 4 × x 4x/5 माइनस 13 में x का गुणा करेंगे 13x बटा क्या हो जाएगा 20 बराबर 60 हो गया। तो ऐसे में हम एलसीएम का क्या हो गया, माइनस वाला क्वेश्चन हो गया। तो 5 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 20, 5 से कटेगा 20 4 बार में, 4 का गुणा करेंगे हो जाएगा 16x माइनस 20 से 20 कटेगा एक बार में हो जाएगा 13x बराबर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 16 में 13 घटेगा तो हो जाएगा 3x, और बटे में क्या हो जाएगा 20 बराबर, ये क्या लिखा हुआ है, ये 60 है, सॉरी 60 है, 60 आपका है। देखिए
5 और 20 का एलसीएम 20, 5 से कटा 20 4 बार में, 4 का गुणा करेंगे 16x माइनस आपका हो गया। 20 से 20 कटेगा एक बार में, तो एक का गुणा करेंगे 13 में, 13 रहेगा। और बराबर यहाँ लिखा है 60, तो बराबर हो गया 60। 16 में से 13 घटाएंगे 3 हो जाएगा x के साथ, 20 नीचे तो 20 हो गया, बराबर 60 तो 60 हो गया। अब क्या होगा कि संख्याएं सामने सामने कटती हैं। आपको बताया गया है कि इक्वेशन में जब संख्याएं बराबर हो एक दूसरे के बीच में तो संख्याएं सामने सामने कटती हैं। जैसे कि आप 3 से इस 60 को जो ही काटेंगे 2 बार में, 3 दूना 6 और ये 0 हो जाएगा 20, तो एक क्रॉस में गुणा हो जाएगा 20 गुणे 20 बराबर 400, और x का मान कितना, यानी वो संख्या कितना था, x का मान 400। वो संख्या क्या था, 400 था, जिसको माने थे x, वो हमारा 400। अब 400 का 4/5 निकाल लीजिएगा। अब 400 का 65% निकालिएगा, जो दोनों का वैल्यू आएगा उसको घटाइएगा ना, तो 60 आपका आ जाएगा।